हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं कोरियन मेकअप लुक। इसके लिए सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है। यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद हमें इसे पूरे फेस पे बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, ब्लेंड करना है। उसके बाद हम कंसीलर का यूज़ करेंगे। आप कंसीलर अपने स्किन टोन का या स्किन टोन से एक टोन डार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने मेबेलिन के फिट मी का कंसीलर यूज़ किया है, जिसका शेड है 25 मीडियम। इसे अंडर आई के पास और मंकी माउथ के पास अप्लाई किया है इसे। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए आप छोटा ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा, क्योंकि वो कॉर्नर तक बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है, क्रीज भी नहीं पड़ती है। उसके बाद हम यहाँ पे फिट मी का फाउंडेशन यूज़ करेंगे, जिसका शेड है 128। और इसे अपने हैंड पे पहले वार्म अप करना है, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिससे कि पैचनेस ना आए। अब इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमें नीड है वहाँ अच्छे से अप्लाई कर लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए हमें ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा वेट रखना है, ड्राई से हमें अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। अब हम हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का, जिसका शेड है 02। हम हाइलाइटिंग वहाँ करेंगे जहाँ जहाँ हमें ब्राउ दिखाना है, जैसे कि फॉरहेड पे, नोज़ पर और अंडर आइज के पास। अब हम इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। सभी जगह ब्लेंड करने के बाद हम यहाँ पे अंडर आइज पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जिससे कि क्रीज लाइंस ना पड़े या फिर हमारी जो लाइंस पड़ती हैं अंडर आइज के पास वो ना रहे। अब हम फेस और नेक को देखेंगे कि इक्वल है या नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करेंगे, जिस कंसीलर से हमने हाइलाइटिंग की थी, और उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर इनसाइड की क्रीम ब्रश का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 2 शेड यूज़ किए हैं। पहला है 01 जो कि पीच कलर का है, और दूसरा है 05 जो पिंक कलर का है। दोनों शेड को मिक्स और मैच करके हम लगाएंगे और फिंगर की हेल्प से उसे ब्लेंड करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हम डैब डैब करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमें ब्लेंडिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और क्रीम ब्रश लगाए तो उसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, जिससे क्लैश ना आए। अब हमें अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अगर ब्रश आपका ज़्यादा हो गया हो तो आप कंसीलर की हेल्प से उसे लाइट कर सकते हैं। जिस कंसीलर से आपने हाइलाइटिंग की थी उसी कंसीलर का यूज़ करके आप अपने ब्लश को कम कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा ब्लश जो है वो ज़्यादा लग जाता है। अब हमने अपने मेकअप को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हमें इसे सेट करने की बारी आ गई है। हम सेट करने के लिए पहले हम एक बार स्प्रे कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे लैक्मे का लूज़ पाउडर लिया है। लूज़ पाउडर हमारे मेकअप को लॉक करता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है। इससे हमें अच्छे से अंडर आइज में, माउथ के पास और हर फेस पे, पूरे फेस पे अच्छे से सेट कर लेंगे। और अच्छे से सेट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा उसे हम ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर देंगे। अब हमारी बारी आती है आइज़ की। आइज़ में हमने पीचेस ब्राउन शेड लिया है, उससे हमें ब्लेंड किया है दोनों आइज़ में। अब हमने हाइलाइटिंग ली है, इनर साइड पे ही हमने लगाया, इनर कॉर्नर पे ही लगाया है। और हाइलाइटर ज़्यादा लगाया है इनर कॉर्नर पे, क्योंकि कोरियन मेकअप में हाइलाइटेड होना बहुत ही कंपलसरी होता है। और उसके बाद हमने इनर कॉर्नर पे अच्छे से ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड हाइलाइटर का यूज़ किया है बहुत अच्छे से, और फिंगर से ब्लेंड भी किया है। अब इसके बाद हमारा आई लुक डन हो गया है। हमें बस इतना ही करना था, क्योंकि सिंपल आई लुक रखना था, हमें ज़्यादा कलरफुल नहीं करना था, 1 शेड ही हमें यूज़ करना था। अब बारी आती है मस्कारे की। हमें मस्कारा बहुत अच्छे से लगाना है, क्योंकि हमने लाइनर का यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ क्योंकि हमें हैवी आइज नहीं करनी थी, इसलिए हमने सिर्फ मस्कारा का यूज़ किया है। हम यहाँ पे मस्कारे को बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, लोअर लैश लाइन में और अपर लैश लाइन में भी बहुत अच्छे से ही यूज़ करेंगे। हमने अच्छे से मस्कारा यूज़ कर लिया है। अब हम यूज़ करेंगे ब्रश को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, ब्रश पैलेट की, जो कि है स्विस ब्यूटी की। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से आप शेड चूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ब्रश यूज़ कर लिया है। ब्रश यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर अब बनाएंगे अपने कोरियन लिप। कोरियन लिप बनाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि हम लोग पिक में देख पा रहे हैं कि पहले हमें इनर साइड पर थोड़ा सा लिप कलर लगाना है, फिर थोड़ा सा आउटर साइड पर लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिप कंसील करना है, थोड़ा सा आउटर साइड पे, लिप के ऊपर साइड पे हमें कंसील करना है। फिर हम इसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करेंगे, और हमें इसे पूरा ब्लेंड नहीं करना है, हमें आउटर साइड पे लाइट रखना है और इनर साइड पर
डार्क शेड करना है कि उसका डार्क शेड लाइट में मिक्स ना हो जाए। और हम इसे अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसे देखेंगे कि प्रॉपर ब्लेंड हुआ है नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे लिप ग्लॉस का यूज़ करेंगे। लिप ग्लॉस हमने यहाँ यूज़ किया है रेने का। ये बहुत ही अच्छा ग्लॉस है, इस ग्लॉस से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इसको बहुत अच्छे से हमें अप्लाई करना है, अपर लिप पर और लोअर लिप दोनों पर बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा इफेक्ट आ ही रहा है कोरियन लिप्स का, तो आप बताइएगा कि आ रहा है या नहीं। लिप्स कंप्लीट करने के बाद हम अपने मेकअप को सेट करेंगे और सेट करने के लिए हमने यूज़ किया है पैक का मेकअप फिक्सर। ये बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है, ये मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसके बाद हमारा लॉन्ग मेकअप पूरा डन हो गया है। आप बताइएगा कि कोरियन मेकअप लुक लग रहा है या नहीं मेरे स्किन पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट